लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार अभियान लगातार जारी है। पीएम मोदी देश के अलग अलग राज्यों में जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मध्य प्रदेश के खरगोन में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। प्रधानमंत्री ने इस दौरान जनता को केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की उपलब्धियां भी गिनवाई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है और 4 जून को एक साथ चुनाव के नतीजे घोषित होंगे। कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय मीडिया समन्वयक राधिका खेड़ा दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हो गए। इसके अलावा अभिनेता शेखर सुमन दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे पहले वो एक बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद अभिनेता शेखर सुमन ने कहा कि कल तक मुझे नहीं पता था कि मैं आज यहाँ पर बैठूंगा, क्योंकि जीवन में कई चीज़ें जाने अनजाने में होते हैं। मैं अब बहुत सकारात्मक सोच लेकर आया हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का आदेश दिया। लोकसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन सोलन ने एक नई मुहिम स्वीप कार्यक्रम के तहत शुरू की, जिसमें सोलन के होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन के साथ मिलकर बिलों में लोगों को स्टैंप लगाकर वोट की अपील की जाएगी। इस मुहिम के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि वो अच्छा खाना खाएं और वोट देने भी 1 जून को जरूर जाएं। इसके लिए सोलन के 20 होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ अभियान की शुरुआत जिला प्रशासन की ओर से की गई, जिसमें 1 जून को पूरे परिवार के साथ मतदान करने वाले लोगों को खाना खाने पर 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायकों की उम्मीदों को निराशा हाथ लगी है। दरअसल तीनों इंडिपेंडेंट विधायकों ने इस उम्मीद के साथ अपने पदों से इस्तीफा दिया था कि लोकसभा चुनाव के साथ उनकी इन सीटों पर भी विधानसभा के उपचुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन स्पीकर की ओर से अब तक इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, जिससे इनकी सीटों पर उपचुनाव का ऐलान लटक गया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब 4 लोकसभा और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 6 सीटें वो हैं जहां पर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों ने क्रॉस वोट किया और पार्टी व्हिप का उल्लंघन करते हुए स्पीकर ने उन्हें अयोग्य घोषित किया। देश भर में चले लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण की वोटिंग की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मतदान किया। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। वहीं मतदान के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अलग जोश में दिखाई दिए। अहमदाबाद में वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज तीसरे चरण का मतदान है। देशवासियों से विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि लोकतंत्र में मतदान एक सामान्य दान नहीं है। हमारे देश में दान का महत्व है और उसी भाव से देशवासी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर फैसला सुनाए बिना सुप्रीम कोर्ट की बेंच उठ गई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई शुरू होने के बाद लंच से पहले तक कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कर ली थी। हालांकि तब ईडी ने कहा था कि केजरीवाल के वकील को 3 दिन सुना गया, हमें भी पर्याप्त समय दिया जाए। अदालत ने जमानत का विरोध कर रही ईडी से कहा कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। चुनाव 5 साल में सिर्फ एक बार आते हैं। अदालत ने केजरीवाल से कहा कि हम आपको जमानत दे देते हैं तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे। हम नहीं चाहते कि आप सरकार में दखलंदाजी करें। अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने गृह राज्य गुजरात के गांधीनगर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने परिवार के साथ लोकसभा चुनाव के लिए वोट किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सीहोर में मतदान केंद्र पर वोट डालने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि मैं लोकतंत्र के उत्सव में शामिल हुआ। वोट loकतंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र के प्रति समर्पण का प्रतीक है। सभी को वोट बढ़ चढ़ कर डालना चाहिए। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम के रेडवानी पाइन इलाके में हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सूत्रों के मुताबिक मारे गए सभी आतंकी लश्कर के थे, जिनमें लश्कर का टॉप कमांडर बासित अहमद डार भी शामिल है। दरअसल सुरक्षा बलों को लश्कर के ठिकाने की मौजूदगी के बारे में खुफिया इनपुट मिला था, जिसके बाद सोमवार को संयुक्त बल इलाके में पहुंचा और तलाशी अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका सुरक्षा बलों की ओर से जवाब दिया गया।
उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग है जो बुझने का नाम नहीं ले रही। जंगलों में आग के विकराल रूप के बीच आज पौड़ी जिले में सेना के हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का काम किया गया। इन हेलीकॉप्टर्स ने श्रीनगर से पानी भरकर पौड़ी के जंगलों में आग बुझाने की कोशिश तेज की। ईडी ने झारखंड में बड़ी मात्रा में कैश बरामद करने के मामले में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को गिरफ्तार किया। इन दोनों से रात भर पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को तीसरी बार अंतरिक्ष में ले जाने वाले बोइंग स्टार लाइनर का प्रक्षेपण तकनीकी खराबी के कारण स्थगित हो गया। लॉन्च की नई तारीख का ऐलान अब तक नहीं हुआ। वहीं सुनीता विलियम्स आज एक नए अंतरिक्ष यान में फिर से आसमान तक पहुंचने के लिए पूरी तरह से तैयार थी।